रविवार को मंडी समिति के पीछे एकता कॉलोनी स्थित हैतराम सिंह पाल के आवास पर पाल वगेल धनगर समाज की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक चिंतन बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता योगेंद्र सिंह पाल ने की, जबकि संचालन एडवोकेट अजयवीर सिंह पाल ने किया। इस दौरान समाज के जागरूक लोगों ने राजनीतिक हिस्सेदारी, वर्तमान राजनीतिक स्थिति और भविष्य की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि पाल वगेल धनगर समाज लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का समर्थक रहा है, लेकिन इसके बावजूद समाज को संगठन और सत्ता में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। एडवोकेट अजयवीर सिंह पाल ने स्पष्ट रूप से कहा कि पाल समाज भाजपा का समर्थक जरूर है, लेकिन किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधि अन्य पिछड़ा वर्ग के समाजों को केवल वोट बैंक के रूप में देखते हैं। वक्ताओं ने कहा कि मुरादाबाद मंडल की प्रत्येक विधानसभा में पाल वगेल धनगर समाज की बड़ी संख्या है और करीब 6 लाख मतदाता इस समाज से जुड़े हैं। इसके बावजूद भाजपा की हाल ही में घोषित जिला एवं महानगर कार्यकारिणी में समाज को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया है। इससे समाज के युवाओं में काफी नाराजगी है। रूपकिशोर पाल ने कहा कि भाजपा के उदय के साथ ही पाल समाज उससे जुड़ता गया, लेकिन समय समय पर समाज का केवल राजनीतिक उपयोग किया गया। चुनाव के बाद जनप्रतिनिधि समाज को भूल जाते हैं और उनकी समस्याओं व अधिकारों की अनदेखी की जाती है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि समाज अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर आवाज उठाए। बैठक में युवाओं से विशेष आह्वान किया गया कि वे गांव-गांव जाकर समाज को राजनीतिक रूप से जागरूक करें, क्योंकि जो समाज राजनीति में भागीदारी नहीं करता, उसका विकास संभव नहीं है। वक्ताओं ने कहा कि 95% योगदान देने के बावजूद यदि समाज को दरकिनार किया जा रहा है, तो अब अपनी रणनीति बदलने की आवश्यकता है। लक्ष्मण सिंह पाल ने कहा कि समाज माता अहिल्याबाई होलकर के वंशज होने के नाते अपने अधिकार और राजनीतिक हिस्सेदारी लेकर रहेगा। वहीं मास्टर नौबत सिंह पाल ने कहा कि उन्होंने वर्षों तक भाजपा के लिए समाज को जागरूक किया, लेकिन आज उन्हें निराशा हो रही है क्योंकि समाज को कोई ठोस लाभ नहीं मिला। युवा नेता दीपक पाल ने 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एकजुटता का आह्वान किया और कहा कि समाज अब अपनी राजनीतिक पहचान खुद बनाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी राजनीतिक दल समाज को सम्मान और भागीदारी देगा, समाज उसी का समर्थन करेगा। तो हमने बैठक करी है, ये एकता कॉलोनी मंडी समिति के पीछे करी है। हमारे अखिल भारतीय पाल महासभा में रोष है कि जो भाजपा ने जो सभासद पार्षद नॉमिनेट करे हैं और महानगर और जिले की जो कार्यकारिणी घोषित की है, इसमें किसी भी पाल समाज के व्यक्ति का नाम नहीं है और इसी के चलते हुए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं आज पाल समाज के लोग। तो क्या रणनीति बनाई है इसके लिए? क्या पाल समाज का भाजपा का विरोध करेगा चुनाव में? बिल्कुल करेगा। अगर पाल समाज को भागीदारी नहीं मिलती है तो पाल समाज विरोध करेगा और हमारे समाज को सह सम्मान सहित अगर कोई सी भी पार्टी हमें बुलाती है, आह्वान करती है, तो हम उसके साथ हैं, तन मन धन से साथ हैं। बैठक में लक्ष्मण सिंह पाल, उत्तम पाल, ओमवीर सिंह पाल, नरेश पाल, रामकिशन पाल, हेमराज पाल, हरपाल सिंह पाल, अशोक पाल, घाशीराम सिंह पाल, डोरी लाल पाल, मयूर पाल, अनिल पाल, धर्मेंद्र सिंह पाल, नन्हे सिंह पाल, रामलाल पाल, अंकुर पाल, सर्वेश सिंह पाल, गौरव पाल, मोनू पाल सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे।